कि हमारे देश में सवाल पूछना एक गुनाह है। पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। जब यूथ मीम्स और सटायर से अपनी आवाज उठाता है तो उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। कुछ ही दिन पहले जब इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक सटायर मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें यूथ क्रिएटिव तरीके से बड़े मुद्दे उठा रहे थे, तो उनके बहुत से अकाउंट्स बैन कर दिए गए, लेकिन उन्होंने तुरंत नए बैकअप अकाउंट्स बना लिए। इस मूवमेंट को सपोर्ट करने वालों में से एक बड़ा नाम था सोनम वांगचुक सर। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ, इम्प्रेस्ड हूँ कि ऐसा सृजनात्मक तरीका, क्रिएटिव एक्सप्रेशन हमारे युवा निकाल रहे हैं। और किसी को इसमें चिंता होने की, डरने की बात नहीं है। अगर इस तरह के क्रिएटिव एक्सप्रेशंस निकलते हैं युवा में, तो वो एक अपने आप में संदेश है। सरकार को संदेश लेना चाहिए। टेक द मैसेज, डोंट किल द मैसेंजर। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना साहब ने उन्हें यानी सोनम वांगचुक को मीटिंग के लिए बुलाया और पब्लिक में ट्वीट किया, जैसे उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में बोलने के लिए वार्निंग दे दी गई है। लेकिन सोनम वांगचुक ने एक क्लैरिफिकेशन वीडियो रिलीज कर दिया है जो पूरा सच खोल देता है। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपको अपने घर बुलाए, मेहमान की तरह चाय पिलाए, मीठी मीठी बातें करें, अपने काम के बारे में बताएं और आपके काम के बारे में पूछें और मिलकर कोलैबोरेट करने की बारे में भी बात करें और बातों बातों में कुछ वक्तव्यों के, कुछ वाकयात के, कुछ चिंताओं के जिक्र भी करें और फिर जब खुशी हंसी में हाथ मिलाकर विदा हों, उसके 1 घंटे बाद आपको पता चले कि उस मेजबान ने अपने मेहमान के बारे में दुनिया को बताया ट्वीट करके कि इस मेहमान को मैंने कड़ी चेतावनी दी, वो ऐसे बयान ना करे, वो ऐसे वक्तव्य ना दें, बाज आए। बन जाएगा ना आपके ट्रस्ट और भरोसे का फलूदा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ जब कल हमें लद्दाख के एलजी वीके सक्सेना जी ने अपने घर बुलाया, चाय पिलाया, मीठी मीठी बातें की, अपने बहुत ही अच्छे कामों के बारे में बताया, जिसमें कि पौधे उगाना, पेड़ लगाना, सरोवर बनाना, पानी का इंतजाम करना, इन सब के बारे में बताया और कोलैबोरेट करने की पेशकश की। और फिर बातों बातों में उन्होंने ये जिक्र भी किया कि आपने जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बयान दिया था, उससे हमें चिंता होती है, क्योंकि आप ऐसे शख्सियत बन गए हैं कि आपके हर बात अगले दिन अखबारों की सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस बन जाती हैं। तो आप कृपया ऐसा न कहें तो बहुत अच्छी होगी, हमारे वातावरण अच्छा बनेगा। और मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं इसे एक बहुत ही रचनात्मक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मानता हूं युवा पीढ़ी का। सरकार को असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो उसमें बुरा क्या है। बल्कि उस बात पर उन्होंने रजामंदी की और कहा कि हाँ, ऐसा तो करना चाहिए, मगर जो बात है वो आपको नहीं मालूम है शायद कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये विदेशी ताकतों का साजिश है। इसके मेंबर्स भारत में कम और विदेशों में ज्यादा हैं। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से चलाए जाते हैं भारत के खिलाफ। मैंने उनसे एक तरफ तो ये कहा कि इसका तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं जरूर इसका स्टडी करूंगा, पता करूंगा और फिर दोबारा इस पे सोचूंगा। मगर अंदर ही अंदर मुझे हंसी आ रही थी। हंसी इस बात की, शायद एलजी साहब को ये नहीं पता था कि ये सब बातें या कहानियां वो उस आदमी को सुना रहे थे जिस आदमी पर करीब 8 महीने पहले ऐसे ही कहानियां बनाकर कि इसके पाकिस्तान से संबंध हैं, चीन से संबंध हैं, सोरोस फाउंडेशन से संबंध है, ऐसे कहानियां फैलाकर उसे एनएसए के अंदर जेल में 6 महीने बंद किया था। मैं वही शख्स था, मगर शायद उन्हें नहीं पता था क्योंकि वो नए हैं। तो इसलिए मैंने अपनी हंसी रोकी और मैंने कहा कि ये मैं पता करके आपसे बात करूंगा। और उसके बाद हमारी बातें इतने प्यार और मोहब्बत से हुई कि उन्होंने एक निमंत्रण भी दिया अगले दिन के एक फंक्शन के लिए।
फिर जब हम वापस आए बहुत ही खुशी से, हंसी से, उसी के ठीक 1 घंटे बाद हमें दिखता है कि उनका एक ट्वीट आया है जिसमें वो मुझे फटकार लगा रहे हैं लगभग, कहते हुए कि हमने उन्हें ये चेतावनी या सीधी बात की उनसे कि वो ये ना करें, वो ऐसा ना करें, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में वो अपनी बयान को दोबारा सोचें। तब तो मैंने ये सोचा कि शायद एलजी साहब को दिल्ली में बैठे किसी आका को, बॉस को खुश करना था और उन्होंने अपना ये ट्वीट कर दिया और उससे वो खुश हो गए होंगे। इस बात पर रिएक्ट करके, प्रतिक्रिया करके मैं इसे और हवा क्यों दूं, और मैं आराम से सो गया। मगर सुबह उठता हूं तो देखता हूं कि वो ट्वीट उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अखबारों में फैला दी। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सारे अखबारों में सोनम वांगचुक को एलजी लद्दाख ने चेतावनी दी और उनके एक माउथ पीस है इंडस डिस्पैच, यहां तक कहते हैं लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि मिसलीडिंग और प्रोवोकेटिव नैरेटिव से बचना चाहिए। तो मैं लद्दाख के एलजी साहब से कहूंगा कि आप अगर सच में लद्दाख में एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट फॉर मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बनाना चाहते हैं, पीस बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग करें। और जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी के भारतीय होने या ना होने का सवाल है, तो मैं ये आप पर छोड़ता हूं, कॉकरोचों पर छोड़ता हूं, और खासकर कॉकरोच इन चीफ दीप के जी पर छोड़ता हूं कि आप मुझे कन्विंस करें, साबित करें कि कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य भारत से ही ज्यादा हैं, तो मैं आपका समर्थन वैसे ही करता रहूं जैसा पहले किया। क्योंकि अगर कुछ लोग कहते हैं 94% भारत से हैं, 6% बाहर से हैं, 94 तो क्या 70% भी अगर भारत से हो, बाकी 30% अमेरिका, यूरोप, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हो, तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड प्रोटेस्ट्स में, कैंपेन्स में तो भारत विश्व गुरु बन गया है। क्योंकि भारत के इन आइडियाज के पीछे दुनिया अब चलने लगी है। तो मेरा समर्थन आपको जारी रहेगा। मगर अगर ये साबित होता है कि भारतीय है ही नहीं, ये विदेशी ताकतें चला रही हैं, तो मैं सच बोलता हूं, मैं दोबारा सोचूंगा और सबसे कहूंगा कि दोबारा सोचें। तो इसलिए आप पर छोड़ता हूं, ये साबित करें। बस इतना ही। जय हिंद। उन्होंने साफ बताया कि मीटिंग में कोई वार्निंग नहीं थी। उन्होंने साफ कहा कि एक मजबूत सरकार को यूथ की आवाज से डर नहीं लगना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जब यूथ सिर्फ मीम्स और क्रिएटिव तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, तो उन्हें दबाना नहीं, सुनना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।